सुहाग की कसम खाने वाली पत्नी ने प्रेमी को तमंचा थमाया और कहा कि जा मेरे पति को मार डाल, और प्रेमी ने दरवाजे पर गोली दाग दी। अलीगढ़ जिले के बरला कस्बे में सुबह सुबह 9 बजे के करीब गांव की गलियां अभी पूरी तरह से जागी भी नहीं थी। मोहल्ला कोठी का सुरेश अपने घर के चबूतरे पर बैठा हुआ था। दिल्ली से लौटे उसे अभी 3 दिन हुए थे और आज ही दोपहर को उसे वापस भी जाना था। वह बाजार से सब्जी लेकर के लौटा था। मोबाइल पर कुछ देख रहा था। घर के अंदर पत्नी बीना बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी में थी, लेकिन बच्चों का मन आज स्कूल जाने का नहीं था। वो मना कर रहे थे कि आज हमें स्कूल नहीं जाना है क्योंकि पापा आज दिल्ली चले जाएंगे, आज हम उनके साथ ही रहना चाहते हैं। मगर बीना ने गुस्से में उनको डांट कर कहा कि आज स्कूल जाना ही पड़ेगा। उसने खुद तीनों बच्चों को तैयार किया और स्कूल भेजा क्योंकि उसे पता था कि आज उसी सुबह उसका पति मारा जाएगा। बीना ने ये सब अचानक नहीं किया था। पुलिस पूछताछ में उसने खुद ये स्वीकारा है कि हमने पहले ही तय किया था कि सुरेश अब दिल्ली जिंदा नहीं जाएगा। मनोज यानी उसका प्रेमी, बीना के घर के बगल में ही उसकी परचून की दुकान है। दोनों के बीच करीब 8 साल से संबंध थे। जब सुरेश दिल्ली में होता तो बीना और मनोज छिप करके मिलते। पुलिस ने बताया कि पहले प्लान ये था कि रात को सुरेश को खाने में नींद की गोलियां दे करके सुला देंगे और फिर गला दबाकर उसे मार डालेंगे। लेकिन उस रात सुरेश ठीक से सो नहीं पाया। बीना डर गई कि आवाज़ या हल्ला हो जाएगा। प्लान फेल हो गया। फिर बीना ने मनोज से कहा कि अब सुबह सुबह गोली मार देना और ध्यान रखना इतनी गोली मारना कि बच ना पाए। अगर मारा नहीं तो अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। उसने मनोज को तमंचा थमाया। सुबह बच्चों को खुद स्कूल भेजा ताकि वो हत्याकांड न देख पाएं। नमस्कार, मैं हूँ यतेंद्र तिवारी। सुबह करीब 9 बजे सुरेश अपने घर के चबूतरे पर बैठा हुआ था, मोबाइल देख रहा था। मनोज दबे पांव आता है। कोई बहस नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सीधे सुरेश के सीने पर तमंचा तान करके गोली मार देता है। सुरेश वहीं गिर पड़ता है, खून में लथपथ। मनोज ने दूसरी गोली भी चलाई लेकिन मिस हो गई। गोली की आवाज़ सुनकर के सुरेश का बड़ा भाई विजय दौड़ करके उसके पास आता है। उसने लोहे का बाँट उठा करके मनोज पर हमला करना चाहा। मनोज ने उस पर भी गोली चला दी। गोली विजय के कान के पास से गुजरकर दीवार में लगी। विजय के कान पर छर्रे लगे और वह घायल हो गया। इसी बीच पुलिस के मुताबिक बीना चीख रही थी कि जितनी गोली मारनी है मार दे, आज ये बचने ना पाए। जिस पति से 7 फेरे लिए थे, जिसकी मांग में उसका सिंदूर था, जिसके 3 बच्चों की माँ वो थी, उसी की हत्या होते देखती रही और अपने प्रेमी को उकसाती रही। हत्या होते ही मनोज भागा। वह छिपा नहीं, सीधे थाने पहुंच गया। थाने में जाकर के बोला कि साहब मैंने हत्या कर दी है और ये रहा तमंचा, मुझे गिरफ्तार कर लो। थाने में मुंशी के होश उड़ जाते हैं। थाना प्रभारी अरुण पवार को बताया गया। फौरन पुलिस टीम घटना स्थल की ओर दौड़ पड़ी। जब मनोज थाने जा रहा था तो रास्ते में उसे एक दरोगा मिला। मनोज बोला कि दरोगा साहब, मैंने हत्या की है और मुझे पकड़ लो। दरोगा ने सोचा सुबह सुबह शराबी मिला है, गुस्से में कहा चल भाग यहाँ से, शराबी कहीं का। मनोज दरोगा से भी आगे भाग गया और थाने में घुस गया। पुलिस ने मनोज से पूछताछ की, वह टूट गया। सब कुछ उसने सच सच पुलिस को बता दिया। बीना को भी पकड़ लिया गया। बीना ने भी कबूल कर लिया कि मैंने ही कहा था कि उसे मार डाल, मैं नहीं चाहती कि वो जिंदा रहे। सुरेश दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड था। हफ्ते 10 दिन में छुट्टी लेकर के गांव आता था। वह अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए मेहनत करता था। उसे अपनी पत्नी के प्रेम संबंध की खबर थी। गांव में 3 बार पंचायत भी हुई। दोनों को अलग अलग रहने का फरमान भी
सुनाया गया, लेकिन बीना और मनोज चोरी छिपे मिलते रहे। एक बार अलीगढ़ के होटल में ये लोग पकड़े भी गए थे। बीना ने पुलिस से छुड़वाया, दिल्ली में पकड़े गए, फिर छुड़वाया, गांव में भी एक बार आपत्तिजनक हालत में दोनों को पकड़ लिया गया था। पुलिस आई, बीना ने बयान देकर के मनोज को बचा लिया। सुरेश के 3 बच्चे हैं, 10 साल का नितेश, 8 साल का पुनीत और 6 साल की रोशनी। हत्या के बाद स्कूल से सीधे इन बच्चों को थाने ले जाया गया। पुलिस से ये बोले कि मम्मी ने पापा को मरवा दिया है, उसे जेल भेज दो। बच्चों ने बताया कि माँ हमें और पापा को कई बार नींद की गोलियां खिला करके सुला देती थी, तब वो मनोज को घर बुला लेती थी। लेकिन पुलिस ने मनोज के मोबाइल की भी जांच की, उसमें बीना के साथ आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें भी मिली हैं। पुलिस अधिकारी भी दंग रह गए कि इन्हें केस की फाइल में सबूत के तौर पर जोड़ दिया। सुरेश के भाई विजय ने थाने में तहरीर दी है। बीना और मनोज के खिलाफ हत्या और हमले का केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने दोनों को जेल भेजने की तैयारी की है। दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अलीगढ़ में यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले 17 जून को गंगीरी के नगला हिमाचल में महिला ने प्रेमी देवर से पति की हत्या करवा दी थी। मई के महीने में ही चंडोस में प्रेम संबंध के चलते पति ने आत्महत्या कर ली थी। अप्रैल में करौली में महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के नंदोई की हत्या कर दी और इगलास में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की लाश नदी में दबा दी। सुहाग की कसम खाने वाली पत्नी ने अपने हाथों से पति की मौत लिख दी। इस घटना में 3 मासूम बच्चे अनाथ हो गए। सवाल ये नहीं है कि बीना और मनोज जेल गए हैं, सवाल ये है कि इन बच्चों का भविष्य कौन संभालेगा। क्या पंचायतें, समाज या पुलिस ऐसे रिश्तों की आग को बुझा पाएंगे? क्या कानून वक्त रहते बचा सकता था? ये थी बरला अलीगढ़ की एक सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी। एक पत्नी जिसने अपने प्रेमी से अपने ही पति का कत्ल करवा दिया, 3 बच्चों की ममता भूल गई और सुहाग के नाम पर सिर्फ खून छोड़ गई। एक पति जो सब कुछ जानकर भी सिर्फ बच्चों की खातिर रिश्तों को निभाता रहा और आखिर अपने ही दरवाजे पर उसने मौत पाई। सोचिए, ये कहानी किसी एक घर की नहीं, ये हमारे पूरे समाज के लिए एक आईना है। क्या कानून, पंचायतें, परिवार सब समय रहते ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं? क्या हम अपने आसपास ऐसे रिश्तों की सच्चाई पहचान पाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन मासूम बच्चों का क्या होगा जो माँ बाप दोनों को खो बैठे हैं? कमेंट में आप हमें ये ज़रूर बताइए, आपके दिल में इस कहानी को सुनकर के क्या सवाल उठे। और अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियाँ जो सबको सुननी चाहिए, जिससे हम समाज में सतर्क और सुरक्षित रह सकें, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक संभल कर रहिए और अपनों का ध्यान रखिए। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में हमारे आसपास घट रही घटनाओं से रूबरू कराने का है, जिससे हम अपने आने वाले समय में सावधान और सतर्क रह सकें।